हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं डॉक्टर बायो क्लासेस। सो नाउ जस्ट टुडे दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन क्लास एबीज। नाउ यू आर वेल अवेयर, ये जो क्लास जो है दैट इज क्लास एबीज। ये क्लास एबीज है क्या, पहले तो ये जान लीजिए। एक ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें कि हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इट इज नोन एज दैट इज ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जैसे डिफरेंट ब्रांचेस आर देयर। अभी प्रीवियस इसमें आपको हर्पिटोलॉजी बताया था जिसमें हम रेप्टाइल्स की स्टडी करते हैं। तो आफ्टर द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल के बाद जो सक्सेसिव इसका जो है प्रेडिसेसर्स जो है, जो रेप्टिलिया ग्रुप जो है, इसके आगे सक्सेसर जो ग्रुप जो है दैट इज एवीज, जिसकी एवीज की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। यहां पर हम ओनली सैलिएंट बर्ड्स या डिस्टिंग्विश फीचर पर ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। तो इसके सबसे बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हम ये डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम इस कंक्लूजन पर भी निकलते हैं कि वंस द लाइफ केम into whatever the form is there, whether it is unicellular or multicellular or there, एक बार लाइफ ऑरिजिनेट हो गया, उसके बाद उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल जो है चेंजेस आए हैं। और जो भी लाइफ आज हम डिस्टिंग्विश फॉर्म में देख रहे हैं, वेरिएबल फॉर्म में देख रहे हैं, ये लाइफ जो है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग एंसेस्टर्स, ऐसा इंडिपेंडेंट इनका एवोल्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन जो लाइफ एक बार ऑरिजिनेट हो गया वहीं से जो है ये अपने अडेप्टेशन करते करते और हम इस फॉर्म पर आ गए। तो आप देखते हैं कि जितने हम लोग फाइला क्लासेस वगैरह पढ़ के चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो कॉर्डेटा में आकर के हम लोगों ने इसके फर्दर क्लास बना दिए कि इसमें जो वर्टिब्रेट जो हैं, उस वर्टिब्रेटा में ये जो क्लास फर्स्ट एम्फीबिया, इससे पहले जितने भी वॉट एवर दैट इज द फॉर्म ऑफ लाइफ, दे आर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, ये सभी आप देखते हैं कि दे आर एक्वेटिक इन नेचर। उसके बाद फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है, फर्स्ट एनिमल जो है हु विजिटेड ऑन द लैंड, दे वर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बारे में हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े हैं और ये देखा कि उसमें जो है कुछ ऐसे एडवांस कैरेक्टर जो है वो डेवलप हो गए कि वो एनिमल जो है लैंड पर आकर के अपने को सरवाइव कर गए। तो फर्स्ट विजिटर जो है वो है एम्फीबियंस, और उस एम्फीबियंस में कुछ ऐसे हैं जो कंप्लीट टेरेस्ट्रियल इन नेचर है, जिसमें कि अब उसमें जो कंप्लीट टेरेस्ट्रियल इन नेचर हैं, तो उसमें जो है क्या यूनिक कैरेक्टर था। तो देखते हैं कि अदरवाइज जो एक्वाटिक एनिमल्स थे वो हर एक में जो है दैट इज या तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहे हैं या वो गिल्स के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो एरियल में टेरेस्ट्रियल नेचर में आए तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है पल्मोनरी और दैट इज द लंग्स डेवलपमेंट केम इनटू द एग्जिस्टेंस इज देयर, और उनकी बॉडी का थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि उनकी स्किन जो है वो वेस्कुलर फॉर्म में थी, और यहाँ आकर के थिक एंड रफ जो बॉडी को एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करने के लिए जो है काफी उसमें एडवांसमेंट हुआ, जिसकी वजह से वाटर कंजर्वेशन जो है उन्होंने रखा जिस ऑर्गेनिज्म में वो सरवाइव करने के लिए। तो स्किन की मॉडिफिकेशन हुई, और स्किन मॉडिफिकेशन के बाद पल्मोनरी रेस्पिरेशन हुआ। उसके बाद अगर वो डेवलपमेंटल हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर एग में जो मैक्रोलिसाइटल योग जो है वो डेवलप हुआ, जिसकी वजह से वो अपने प्रोजनी को आगे जो है ना दैट इज ले गए और वो यहाँ पर अडेप्टेड हो गए। तो रेप्टिलिया के बाद अब हम आते हैं एबीज पर। कहते हैं कि जो ये रेप्टाइल्स जो हैं वहां से एक ऐसा इंडिविजुअल जो उसको दो इट इज इन पैलियोंटोलॉजी केस में स्टडी करते हैं, जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। ये जर्मनी से जो है इसको जो है आइसोलेट किया गया, और ये देखे गया कि ये जो एनिमल जो है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, ये एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका जो है ये जो है कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, जिससे कि कहते हैं कि इसमें जो संभार डुअल करेक्टर जो है, कुछ करेक्टर जो है रेप्टाइल्स के साथ इसके मिलते हैं और कुछ जो है वो बर्ड्स के साथ मिलते हैं। तो कहने का मतलब आज की जो भी हम बर्ड्स डिफरेंट टाइप की देख रहे हैं, अल्टीमेटली इनका जो है एंसेस्टर्स जो है वो रेप्टिलियन लाइक एंसेस्टर है।
और इसको कनेक्टिंग करने वाला जो है दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफ का जर्मनी की बोवेरियन वैली से जो है इसको आइसोलेट किया गया। तो इसमें जो है अब आप देखते हैं कि रेप्टाइल्स का अगर हम माउथ देखते हैं तो बक्कल कैविटी जॉज में दैट बियरिंग द टीथ, लेकिन यहां पर आकर के इस बर्ड्स में जो इसके हम यूनिक कैरेक्टर कहेंगे, अगर हम आपसे कोई ये पूछता है कि बर्ड्स के यूनिक कैरेक्टर क्या है, तो फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर है कि इसमें जो माउथ जो है जॉज जो है दैट इज फॉर्म इनटू बीक, बीक में वो माउथ कन्वर्ट हो गया। दूसरी बात जो है इसमें टीथ जो है वो एब्सेंट है, जबकि टीथ जो है दे वर वेरी मच प्रोमिनेंट इन केस ऑफ रेप्टाइल्स। तो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का जो है इसमें जो है टीथ जो है वो प्रेजेंट दिखाई दिए, मतलब दे वर हैडिंग दे हैड दैट इज द टीथ इन देयर माउथ, फॉलोड बाय इसमें जो है दैट इज बर्ड्स का जो है यूनिक कैरेक्टर जो है दे आर दैट इज विंग्स, इसमें 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। ये दो कैरेक्टर ये इंडिकेशन देते हैं, और इसके लेग्स पर जो है ना वो शायद परहैप्स दैट इज स्केल्स वर आल्सो देयर। तो ये कैरेक्टर डुअल जो है वो एक रेप्टाइल के साथ भी एफिनिटी शो कर रहे हैं और बर्ड्स के भी साथ कर रहे हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि वट एवर दैट इज द फॉर्म ऑफ लाइफ टुडे वी आर ऑब्जर्विंग around us, they derived from the reptilian like ancestors are there. Now come over that is the whatever that is the unique character of the एबीज इज देयर। तो जिसमें हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं यूनिक कैरेक्टर्स क्या हैं, तो एक तो ये है कि सबसे यूनिक कैरेक्टर जो है जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि इसमें जो माउथ है उसमें जो है टीथ एब्सेंट होते हैं। तो एक वोलेंट अडेप्टेशन फ्लाई करने के लिए, फ्लाइट के लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो बॉडी लाइट वेट हो, तो बॉडी लाइट वेट होने का, और दूसरा इसमें विंग्स प्रेजेंट है। विंग्स जो है और अपलिफ्ट करने के लिए विंग्स दे आर, जिसमें 4 लिम्स दे आर मॉडिफाइड। इसमें जैसे हम बिकॉज दिस ग्रुप ऑल ग्रुप जो है दे आर टेट्रापोडेंस, तो उसमें 2 पेयर्स लिम्स है, लेकिन यहाँ पर जो 4 लिम्स जो है दे आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। तो इसलिए इनको जो है अपने 4 लिम्स वो विंग्स में प्रेजेंट हो गए, और ये जो विंग्स जो है दे आर फेदर्स, तो वो विंग्स जो है हैविंग फेदर्स इज देयर, तो वो हेल्प करते हैं इसको फ्लाई में। दूसरी इसकी जो एंडोस्केलेटन जो है, यहाँ पर एंडोस्केलेटन कंप्लीट ओसी बोनी जो है दैट इज एंडोस्केलेटन इज देयर, और इस एंडोस्केलेटन में जो बड़ी बड़ी लॉन्गर बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है, वो न्यूमेटिक बोन्स। कहने का मतलब यह है कि न्यूमा मींस न्यूमेटिक एयर, उसमें जो स्पेशल कैविटीज होती हैं और उन कैविटीज में क्या भरी होती है, एयर। तो इस न्यूमेटिक बोन होने की वजह से भी इनकी बॉडी लाइट है, तो ये एक अडेप्टेशन है कि वो बर्ड्स फ्लाई में हेल्प करती हैं। दूसरी इनकी बॉडी जो है फ्यूजी फॉर्म होती है, जिसको हम कहेंगे स्पिंडल फॉर्म इज देयर। तो जब ये फ्लाई करते हैं तो उसमें जो है जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूजी फॉर्म स्पिंडल शेप की बॉडी होने की वजह से इसमें कम से कम जो है इसमें फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन लगता है, तो बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड है, फ्यूजी फॉर्म है, दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन इन द एयर इज देयर। ये 2-3 इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से दे आर सर्वाइवल, दे स्टिल दे आर सर्वाइविंग इज देयर। तो ये इनके कैरेक्टर जो है जो कि दे आर हैविंग द एडवांसमेंट ओवर द रेप्टिलियंस इज देयर। तो यहाँ पर हम इसके थोड़ा सा बॉडी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स के बाद जो वर्ड आया है दैट इज फिशेज। कॉर्डेट की अगर हम बात करें, वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि मैंने फिशेज में, एम्फीबिया में और रेप्टिलिया में, ये जो है इनका जो बॉडी टेम्परेचर जो है आप देखते हैं यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर इनका जो है फ्लक्चुएट नहीं होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट इज द एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज कंसर्न्ड। तो यहाँ पर हम इसमें फर्स्ट जो है दे आर होम्योथर्मल एनिमल्स आर देयर, इनका मतलब बॉडी जो टेम्परेचर जो है इनका कांस्टेंट होता है। वेदर अब बॉडी टेम्परेचर कितना है सब बात, इट इज 98 पॉइंट समथिंग है, 98-99 के बीच डिग्री पर जो है इनका फ़ारेनहाइट पर इनका जो है ये टेम्परेचर रहता है। और चाहे वो बर्ड साइबेरियन की बर्ड हो, चाहे वो अफ्रीकन की बर्ड हो, चाहे वो इंडियन कंटिनेंट की बर्ड हो, इनका टेम्परेचर जो है दैट इज कांस्टेंट, बॉडी टेम्परेचर जो है दैट इज कांस्टेंट एज कंपेयर टू द एनवायरमेंट इज कंसर्न इज देयर। ये एक यूनिक कैरेक्टर आ गया, तो इनको हम होम्योथर्मस एनिमल इज कॉल्ड। तो होम्योथर्मस कैन एनिमल 2 ग्रुप आएंगे, वन इज दिस प्रेजेंट वन दैट इज क्लास एबीज एंड अदर इज क्लास दैट इज द मैमेलिया दैट विल बी
taught in that is our next lecture is there. तो यहाँ पर ये इसके करेक्टर है, यहाँ पर जहाँ पर साइलेंट और यूनिक करेक्टर की बात है तो यहाँ पर आपने फर्स्ट जो है दे आर होम्योथर्मस एनिमल, बॉडी इज दैट इज फ्यूजिपर और स्पिंडल शेप्ड बाय विच that is they are having the reduction of that is the friction during the flight is there. Feathered into because four limbs they are modified into feathers, तो इनको हम कहेंगे feathered animals are there. Birds they are feathered animals because that is they have that is the feathers are there और they show करते हैं बाईपीडल लोकोमोशन। इसका मतलब वन पेयर जो लेग्स जो इनकी फोर लिम्स जो हैं वो तो हो गई फेदर में, कहीं इनको अगर चलना भी पड़ता है क्योंकि कुछ बर्ड्स जो है सभी बर्ड्स जो फ्लाई नहीं करती हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कोट करते हैं ऑस्ट्रिच, तो ये इसकी स्पीड जो है दैट इज अबाउट 40 और 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है, तो वो लाइक ह्यूमन बीइंग वो दौड़ता है। तो इसमें जो उसकी हाइंड लिम्स जो है वो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये रनिंग के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो एक्वाटिक बर्ड्स हैं उसमें पेडल्स वगैरह बनाते हैं। कुछ जो बर्ड्स होते हैं उनका जो है क्लस्पिंग, जो ब्रांच पेड़ों पर बैठती हैं, तारों पर बैठती हैं, तो उनकी जो है सम स्पेशल जो डिजिट्स हैं वो दैट इज ए ग्रिप ओवर दैट इज देयर ऑब्जेक्ट इज देयर। तो इस टाइप से इनकी जो हाइंड लिम्स जो है दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शन इज देयर अकॉर्डिंग टू नीड इज देयर। यहाँ पर इवन जो उनका अडेप्टेशन बीक का जो है कुछ, अब आप देखेंगे इनकी जो फॉर्म जो माउथ है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ द बीक में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बीक जो है वो कोई सीड ईटर है, कोई कार्निवोरस है, किसी एनिमल का फ्लैश लेते हैं, कोई इंसेक्ट लेते हैं, तो ये डिफरेंट फॉर्म है। कोई जो है सकिंग करते हैं फ्लावर का, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप का जो उनका न्यूट्रिशन जो है वो भी इसमें रोल प्ले करता है। तो इसका मतलब इसमें डिफरेंट टाइप की बीक इज देयर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग इट्स ओन फूड इज देयर। मतलब अपना फूड जो डिफरेंट वे पर लेते हैं तो उसमें स्ट्रगल उतना आपस में इंट्रा स्ट्रगल जो है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल जो है उतना ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं कि जनरल फीचर और यूनिक कैरेक्टर ऑफ दिस इज क्लास एवीज इज कंसर्न इज देयर, तो हम इसकी अगर बॉडी फॉर्म आप देख लेते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन तो आप कह सकते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो अपने हिसाब से डिफरेंट कंटिनेंट्स में ये रहते हैं। जब कहीं का टेम्परेचर ज्यादा जो है एबनॉर्मल इनके अकॉर्डिंगली हो जाता है तो वहां से ये इधर साइबेरिया रीजन में कहते हैं, वहां पर जब ज्यादा कोल्ड होता है तो वहां पर खाने पीने का कुछ नहीं होता है, देन दे कम बैक इनटू दिस एशियन रीजन इज देयर, और जहां इनको सुटेबल पॉन्ड डिचेज लेक्स वगैरह मिलते हैं वहां पर ये जो है कुछ टाइम तक अपना यहाँ पर स्टे करते हैं और यहाँ पर फूड वगैरह लेकर के अपना, और फिर अगेन दे बैक टू देयर दैट इज ओरिजिनल प्लेस इज देयर। इस तरीके से ये जो है बर्ड्स माइग्रेट भी करते रहते हैं। इसमें जो है जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अगर हम इसकी बॉडी फॉर्म को देखते हैं तो यहाँ पर इनकी बॉडी जो है कंप्लीट जो है डिवाइडेंट बॉडी फॉर्म जो है prominent head is there, then it is neck is there, then it is trunk there, then it is its tail is there, ठीक है ये, और इस पर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फेदर जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। जहां तक इसकी हम बात कर लेते हैं कि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसा है, तो यहाँ पर कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट इज देयर। क्लोज टाइप तो हम ऑलरेडी टर्म शुरू से कर रहे हैं कि वो नॉन कॉर्डेट से भी स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर जो है इनका जो हार्ट जो है वो कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। और जैसे कि स्टार्ट किसमें हुआ, क्रोकोडिलिया में, लेकिन यहाँ आकर के कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट इज देयर जिसमें 2 ऑरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। बॉडी टेम्परेचर जो है रिमेन कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई दे आर होम्योथर्मस एनिमल्स आर देयर। रेस्पिरेशन जो है दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। हाँ, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स के अलावा इसमें जो एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक्स अबाउट 9 एयर सैक्स जो है दे लॉन्ग बोन में जो है वो पेरिफेरी ऑफ दैट इज द लंग्स इधर उधर जो है वो लोकेट होते हैं, जिसमें कि ये एयर वो रिजर्व रखते हैं एयर को, और उसमें से जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लाई करते रहते हैं और दे इनहेल दैट इज द, सो बॉडी को अपलिफ्ट करने के लिए एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के लिए ये एयर सैक्स जो है दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज देयर। सो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द स्पेशल टाइप ऑफ बोन्स एंड द बोन्स आर कॉल्ड न्यूमेटिक बोन्स। अगर जितनी भी एनिमल के बारे में न्यूमेटिक बोन का मतलब है कि द बोन्स देयर बॉडी कह सकते हैं कैविटी, उस बोन के अंदर जो कैविटी होती है, न्यूमा मींस एयर से लिया गया, उसमें एयर भरी होती है, तो इसलिए उनको हम न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं, जो लाइट अडेप्टेशन वॉलेंट अडेप्टेशन के लिए दे आर वेरी मच हेल्पफुल इज देयर।
तो इसमें जहां तक इनका ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये मोस्टली यूरिक एसिड, ये वाटर को ज्यादा से ज्यादा अपने में कंज्यूम करते हैं और उस वाटर को रिजर्व रखने के लिए इनका किडनी जो है दैट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज देयर। तो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो है इनका यूरिक एसिड होता है और ये वाटर को ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं अपनी बॉडी में कंजर्व करते हैं। तो दे आर यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म आर देयर, मतलब यूरिकोटेलिक एनिमल्स हैं जिसमें कि जो नेचर ऑफ किडनी है इट इज मेटानेफ्रिक किडनी दैट इज देयर। और ये भी एमनियोटा ग्रुप में आते हैं। एमनियोट्स जो मैंने बताया है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इज देयर, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इज कंसर्न इज देयर कि इसमें 4 जो है फीटल मेम्ब्रेन बनती है। फर्स्ट मेम्ब्रेन व्हिच इज सराउंड अराउंड दैट इज द डेवलपिंग फीटस इज देयर दैट इज कॉल्ड एमनियन। यही आप देखते हैं कि मेमेलिया में जब हम लोग रिप्रोडक्शन में आपके पास पढ़ाएंगे या जी स्पेसिफिक दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन में एक प्रोसेस होती है एमनियोसेंटेसिस, तो वहां पर एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के वो व्हाटएवर द टाइप ऑफ सेक्स इज देयर दैट इज डेवलपिंग इनसाइड द मदर, तो उस बेस पर पहले ही से वो पता लगा लेते हैं कि वेदर इट इज द कमिंग वंस, जो न्यू बॉर्न बेबी आ रहा है वो वेदर इट इज मेल और फीमेल इज देयर। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट यहां से एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइज एंड योक दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द रेप्टिलिया इज देयर, रेप्टाइल, एबीज एंड मेमेलिया इनमें एमनियोटिक हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉमनली नोन एज एमनियोट। एमनियोट्स है, दूसरा न्यूमेटिक बोन्स है और थर्ड जो इसमें बीक होते हैं, कनेक्टिंग लिंक होते हैं, वार्म ब्लडेड है। ये जो है सबसे यूनिक कैरेक्टर है जो कि बर्ड्स में जो है आपने दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज देयर। यूरिक एसिड के बाद जो आप देखते हैं कि इनकी जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक किडनी होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज हो गया, 4 चैम्बर कंप्लीट हार्ट इज देयर। देन हम इनमें आते हैं कि ये सेक्सेस जो है आप देखते हैं जैसे जैसे हम हायर की तरफ चल रहे हैं सेक्सेस यूजुअली जो है क्या होते हैं सेपरेट होते हैं। ये जो है मेल एंड फीमेल दे आर दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दैट इज देयर। अगर हम पीकॉक का एग्जांपल ले लेते हैं तो वहां पर आपको क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि ये मेल है या फीमेल है, इसलिए मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स जो है दे शोज दैट इज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज देयर। सेक्सुअल डायमॉर्फ सेक्सेस के बेस पर हम ये बता सकते हैं कि ये मेल है और फीमेल है। अब यहाँ पर आकर के इसमें एक और है, इसमें जो राइट ओवरी होती है वो नॉन फंक्शनल होती है, लेफ्ट जो है दैट इज फंक्शनल होती है। तो इसमें ये अडेप्टेशन है कि कम से कम बॉडी का वेट हो और वो एनिमल जो है अपने को लाइट वेट होकर होने की वजह से और ये अपने से एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं। तो ये इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आते हैं। जब हम इनकी लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो एज फार एज आप देखते हैं कि ये जो है सम फॉर्म एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, एरियल, ये सभी इनका जो है इन्होंने कवर कर रखा है, होल ऑफ दैट इज द हैबिटेट इज देयर। उसके बाद जब इनका एक ब्रीडिंग पीरियड आता है तो इसमें सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज इंटरनल होता है। इसमें मेल जो है अपने क्लोएका और इस फीमेल के क्लोएका में अपने मेल जो है गैमेट जो है वो इसमें ट्रांसफर करता है। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद देन दैट इज द ओविपेरस दे आर हैविंग दैट इज द एग्स ले करते हैं और एग्स ले करने के बाद उसको मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ऑन सेटिंग बाय द सेटिंग ऑन द एग्स इज देयर और अल्टीमेटली जो है इसमें से उनका यंग डेवलपमेंट से डेवलपमेंट जो है that is direct is there is no that intermediate stage that is formed is there, so that's why the its development is directly, there is no larval or intermediate stage is there, so इसमें डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट। एज फार एज नेचर ऑफ इसका हम देखते हैं कि एग का किस टाइप के एग होते हैं। तो एग का जब हम एम्ब्रियोलॉजी रिप्रोडक्शन में +2 में ह्यूमन बीइंग में पढ़ाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर एग जो है ना, एक्चुअली एग जो है वो कई टाइप के इनकी क्लासिफिकेशन होती है। एक तो एग ये होता है, अगर मान लीजिए ह्यूमन बीइंग का एग सबसे छोटा है और अगर हम कहें कि ये ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा है तो क्यों है, तो इसके लिए एक प्रोसेस फिनोमेना लिवर में जो प्रोड्यूस होती है दैट ऑकरिंग होती है, दिस फिनोमेना इट इज कॉल्ड विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस इट मींस द फॉर्मेशन ऑफ योक होता है। तो जिस एग में जितना योक बड़ा होता है, जितना सुपरफ्लुअस अमाउंट ऑफ द योक इज देयर, तो उस टाइप के हम एग को कहेंगे दैट इज अ मैक्रोलिसाइथल और मेगालिसाइथल और पॉलीलिसाइथल इज देयर, दिस द टर्मिनोलॉजी वी यूज इज देयर। ह्यूमन बीइंग का या जितना भी यूथ एरिया और बेबीपेरस एनिमल्स हैं जिसमें कांस्टेंट डेवलपमेंट takes place inside the mother is there and the egg that is having either alecythal or it is microlecythal, it means there उस डेवलपमेंट के लिए इनको कॉन्स्टेंटली योग की जरूरत होती है। अब योग है, एनर्जी की जरूरत होती है, मटेरियल की जरूरत होती है,
उसमें है नहीं, तो क्या करते हैं कि मदर से कॉन्स्टेंटली लेते हैं थ्रू द प्लासेंटा इस लेयर। तो हायर एनिमल्स में आप देखते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग का आप एग लेंगे, कंपेयर करेंगे किसी के भी साथ, तो इसमें सबसे छोटा जो है एग मिलता है ह्यूमन बीइंग का। इसका मतलब है ए साइकिल तक उसमें एग, देयर इज नो, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली देयर इज नो योग इज देयर। तो इसका मतलब यह है कि वो कॉन्स्टेंटली सिंस द बिगिनिंग इज देयर, दैट इज गेटिंग नरिशमेंट फ्रॉम द प्लासेंटा इज देयर। तो इस टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर योग जो है बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका सबसे बड़ा होता है। योग जो है सबसे ज्यादा जो है दैट इज स्टोर इन द ऑस्ट्रिच इज देयर। तो ऑस्ट्रिच में जिसको हम साइंटिफिक नेम स्ट्रिथियो कैमिलस इज देयर, दैट इज कॉमनली नोन एज ऑस्ट्रिच। ये सारा डिजर्ट में आप देखें, सऊदी अरेबिया में जो सारा डिजर्ट है वहां पर ये इससे मेंबर बहुत ज्यादा मिलते हैं, या ओरिजिनल हैबिटेट इज देयर। तो उसमें योग सबसे ज्यादा होता है, उसका रीजन यही होता है कि इसमें योग सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है। ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ग्रुप, दैट इज एबीज, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स की स्टडी करते हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स इज देयर, वन इज होमियोथर्मस और इन्हीं को कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। ये दैट इज एबीज, बर्ड्स और मेमिलिया, ये दोनों ग्रुप जो है दैट विल बी कंसीडर्ड इन द ग्रुप दैट इज कॉल्ड होमियोथर्मस, जिसमें कि बॉडी टेम्परेचर जो है रिमेन कांस्टेंट इज देयर। न्यूमेटिक बोन्स आपके सामने क्लियर कर दिया कि इसमें न्यूमेटिक बोन्स में क्या भरी होती है, एयर होती है, दैट हेल्प्स इन अडेप्टेशन, फ्लाइट अडेप्टेशन एज वेल एज प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू द लंग्स आर देयर। देन ए पर्टिकुलर कि व्हाटएवर दैट इज द फॉर्म ऑफ लाइफ वी आर ऑब्जर्विंग हियर, ये बर्ड्स हम जो भी देख रहे हैं अल्टीमेटली इनके एक ऐसे एंसेस्टर्स जो है जो एफिनिटी रखते हैं, क्योंकि हर्पिटोलॉजी मींस रेप्टिलिया के साथ और एवीज के साथ। तो ये इंडिविजुअल दैट इज कॉल्ड आर्कियोपेरिस लिथोग्राफ का, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये मेंबर जो इन बिटवीन है ये शो करता है कि व्हाटएवर दैट इज द फॉर्म came into the existence and they are coming from the reptilian like ancestors are there। तो इसलिए बॉडी जो है कॉन्स्टेंटली ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही है, और हम देखते हैं कि लाइफ जो है दैट इज व्हाटएवर द फॉर्म वी आर ऑब्जर्विंग इज देयर, दैट इज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से चली आ रही है। तो इसमें और जो इसमें आपको सबसे फीदर्ड एनिमल्स जो हमने ऑलरेडी आपको साथ, अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं तो दे आर कॉमनली नोन एज फेदर्ड एनिमल्स। फेदर्ड एनिमल्स आपको बोला है कि फेदर्स दे आर देयर, जिसमें कि माउथ जो है पजेस बीक देयर, देयर इज नो टीथ इज देयर। तो ये भी जो है लाइट टीथ इसमें जो है मोस्टली एब्सेंट होते ही नहीं, कहने का मतलब ये टीथ जो है एब्सेंट इज देयर, दैट इज अडेप्टेशन फॉर फ्लाइट इज देयर। देन इज पोर्शन मॉडिफाइड इनटू द फेदर्स आर देयर। इसमें जो फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं। तो बाइपीडल, ये जो लोकोमोशन शो करते हैं फ्लाइट के अलावा, ये बाइपीडल लोकोमोशन, दैट इज हाइंड लिम्स मॉडिफाइड फॉर। अब हाइंड लिम में मैंने अभी बताया कि ये एनिमल जिसमें हाइंड लिम्स दे आर रिस्पॉन्सिबल, तो उसमें वो डिफरेंट के लिए जो मॉडिफाई हो जाती हैं, कुछ वॉकिंग के लिए होती है। अब जो एक्वाटिक हैं वो स्विमिंग के लिए जाते हैं, पर्चिंग और क्लस्पिंग के लिए जो है ट्री की ब्रांचेस है उस पर जो है ये बैठ जाते हैं। तो ये जो है डिफरेंट फॉर्म की इनकी हैंड लिम्स जो है दे आर मॉडिफाइड इज देयर। बॉडी फॉर्म जो है डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड दैट इज द टेल इज देयर। उसके बाद हम स्किन क्यूटेनियस की बात करते हैं। यहाँ पर स्किन जो है कंप्लीटली ड्राई है और विदाउट ग्लैंड्स है। एक ही इनकी बॉडी पर एक ग्लैंड्स मिलती है, दैट इज कॉल्ड बेस ऑफ टेल होती है, जिसको हम कहते हैं यूरोपाइडियल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स जो है दैट इज, इसको हम कहेंगे यूरोपाइडियल, यूरोपाइडियल ग्लैंड। यूरो का मतलब टेल, टेल पर ये एक ग्लैंड होती है दैट इज नोन एज यूरोपाइडियल ग्लैंड। अगर आप हम इसको ऑब्जर्व करते हैं पिजियन को, पिजियन को आप देखते हैं कि वो अपने उधर टेल वाले साइड से अपनी बीक को ले जाता है और वहां से वो सम सेक्रेटरी मटेरियल सेबेसियस ग्लैंड जो है वो जो है सीबम जो है लेकर के अपने इधर उधर बॉडी की तरफ उस पर क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। और जब उस पर लाइट पड़ती है तो डिफरेंट टाइप की कलर, इवन रेनबो टाइप की जो है उसकी फेदर्स जो है वो नजर आते हैं। उस वो डिफरेंट एंगल से आप देखते हैं कि वो डिफरेंट एंगल से जो स्पेक्ट्रम जो है डिवगेयर के फॉर्म में जो है, तभी उनकी जो नेक जो है डिफरेंट कलर की दिखाई देती है। तो ये जो है अदरवाइज होल स्किन इज दैट इज कंप्लीटली ड्राई, बट एक्सेप्शन इज देयर वेयर इज इन यूरोपाइडियल ग्लैंड व्हिच इज लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ द टेल इज देयर। सो ये इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा बोनी एंडोस्केलेटन, बोनी लॉन्ग्स दैट इज हॉलो एयर। ये बोन्स जो है वो न्यूमेटिक फॉर्म, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं जो हमने आपको इधर कहीं बताया हुआ। न्यूमेटिक बोन, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बर्ड्स आर देयर। ये हो गए। देन दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हम लोगों में एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें जो इसके अलावा इसमें दो चैम्बर होते हैं, क्रॉप और गिजर्ड इज देयर।
तो ये बर्ड्स जो है अगर इसको फेवरेबल जो है सब फूड मिल जाता है तो सीधा सीधा एंगल्प करके सीधा का सीधा लेकर के यहाँ पर स्टोर कर लेता है। और गिजर्ड में जब ये फूड धीरे धीरे पहुंचता है तो यहाँ पर गिजर्ड में स्पेशल टाइप के टीथ होते हैं जो कि वहां पर उसको क्रशिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। इन एडिशन टू वॉट एवर द चैम्बर्स, यहाँ पर एडिशनल 2 चैम्बर्स होते हैं जो दैट इज कॉल्ड क्रॉप इन गिजर्ड्स। दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिगार्डिंग द birds are considered there. Heart, that as I have already told you, that is 4-chamber heart is there, followed by homeothermus, able to maintain the constant body temperature. जो हमने आपके साथ अभी डिटेल में क्लियर किया हुआ, रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स आर देयर, ठीक है, लंग्स को असिस्ट करते हैं, दैट इज द एयर सेक्स आर देयर, वेयर दैट इज द फील्ड ऑफ दैट इज द एयर इज देयर, सेक्सेस आर सेपरेट, मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन दैट इज इंटरनल इज देयर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन सम फॉर्म दैट इज आल्सो देयर, so they mostly that is lay eggs is there, so that's why they are oviparous in nature. Development, there is no any intermediate or larval stages, the form is there, that's why development that is direct. ये जो है इसके आपको हम ये जो पढ़ा रहे हैं दीज आर सिंपल सा एक ब्रीफ कह सकते हैं कि ये एज पर योर नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज देयर इज सैलिएंट फीचर अप टू द क्लास लेवल, सो दीज आर द सैलिएंट फीचर ऑफ द क्लास एबीज इज देयर। ये इसके सैलिएंट फीचर हैं। इसके मेंबर्स जो है 2-4 जो वहां पर रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसे तो लार्ज नंबर ऑफ 5 or 6,000 स्पीसीज दे आर प्रिवेलिंग इन दैट इज आवर रीजन इज देयर, हु हैज बीन व्हाटएवर हैज बीन डिस्कवर्ड इज देयर। लेकिन यहाँ पर ये जो मेंबर हैं ये तो आपने हर हालत में इनके साइंटिफिक नेम और एज वेल एज द कॉमन और वर्नाकुलर नेम दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। कभी कभी पेयरिंग कराने के लिए आ जाते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस साइंटिफिक नेम followed by common name, it is very difficult to make a right choices there, so please you are requested is there, anyhow you have to keep this all words are there, so a little bit the distinguished feature I am describing to you. So in Struthiocamelus, ये जो है जितनी भी बर्ड्स होते हैं, जो बर्ड्स में फ्लाइट का करेक्टर है ये सेकेंडरी करेक्टर है, दो दे आर द फेदर्स आर देयर, ये यूनिक करेक्टर है, लेकिन फ्लाइट सभी बर्ड फ्लाइट नहीं करती हैं। तो जो फ्लाइट नहीं करती हैं, जो फ्लाइट लेस बर्ड है जो केवल वॉकिंग और भागती हैं, तो उसमें एक वर्ड का जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है स्ट्रूथियोकैमिलस। स्ट्रूथियोकैमिलस, ये इस बर्ड को हम कहते हैं ऑस्ट्रिच, कॉमनली नोन एज ऑस्ट्रिच, और ये जो है फ्लाइटलेस बर्ड की कैटेगरी में आते हैं। 40 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भागते हैं, और ये मोस्टली दे आर ओरिजिनल हैबिटेंट ऑफ सहारा डिजर्ट, जो सऊदी अरेबिया वगैरह उसमें जो डिजर्ट है उसमें ये प्रोमिनेंट इनकी स्पीसीज मिलती है। ये इसका लार्जेस्ट सबसे बड़ा एग होता है, और एग होने का सबसे बड़ा रीजन दैट इज दे आर हैविंग द योक, जो कि डेवलपमेंट के लिए कंप्लीट है। दूसरा है कॉर्बस, कॉर्बस स्प्लेंडेंस, इसका पूरा नाम स्पेसिफिक नाम हमने नहीं लिखा है, कॉर्बस लिखा है, क्रॉबस ये जीनस है, कॉर्बस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, कॉर्बस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस ये कॉमन लैंग्वेज में क्रो कहते हैं। कौआ जो है दे आर कॉमनली जो है इसका साइंटिफिक नेम दैट इज कॉर्बस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। दूसरा है कोलंबा लिबिया, ये कोलंबा लिबिया आप देखते हैं, ये कोलंबा लिबिया जो है, दिस कोलंबा लिबिया विच इज कॉमनली नोन एज पिजियन, ये आम जो है बिल्डिंग में आप देखते हैं कोलंबा लिबिया विच इज वेरी मच कॉमन in the habitat of where that is the human being are inhabitant is there. Then Psittacola crameri, it is commonly known as parrot. Psittacola सभी लोग जानते हैं ये फ्रूगिवोरस होता है, ठीक है, फ्रूट वगैरह खाता है, उसका ग्रीन इन कलर इज देयर फॉलोड बाय रेड बीक इज देयर, लोग इसको अपने पेट के तौर पर भी अपने घरों में रखते हैं। तो Psittacola crameri, this is commonly known as parrot, followed by Pavocristatus. Pavocristatus ये जो है राष्ट्रीय हम लोगों का पीकॉक जो है राष्ट्रीय बर्ड का स्टेटस है, ये हमारी इंडिया का सबसे जो है सुपर कह सकते हैं। इससे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दैट इज प्रेजेंट इज देयर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में इसमें जो मेल जो होता है इन अदर एनिमल क्राइटेरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हियर, दैट इज पैवोक्रिस्टेटस दैट इज कॉमनली नोन एज पीकॉक, यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज वेरी मच कॉमन इज देयर और वेरी मच प्रोमिनेंट। In other cases में female is smarter than males. In all the cases, if you go through observe then that is the female is smarter than the male is there. But here in this case, the male is smarter than that is the female is there. इसमें जो male जो है जब ये अपना डांस करता है, feathers को घुमाता है, तो उस समय जो है female is attracted during the breeding period. The female is attracted towards male is there. In such type a method that is by which that is the male and female जो है meet together is there.
सो हियर पेपोक्रिस्टेसिस कॉमनली नोन एज पीकॉक, और ये हमारा नेशनल जो है दैट इज बर्ड्स इज देयर। देन फॉलोड बाय एप्टिनोडाइटिस, ये किंग जो है एप्टिनोडाइटिस पेंगुइन, जो ये अंटार्कटिका रीजन की जो सबसे प्रोमिनेंट बर्ड जो है दैट इज पेंगुइन, ठीक है, ये बादशाह है वहां की, और इसको ये दे आर दैट इज द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ दैट इज द अंटार्कटिका रीजन इज देयर। देन नियोफ्रॉन, ये नियोफ्रॉन जो है इट इज कॉमनली नोन एज वल्चर। वल्चर जो है ये बिल्कुल डेंजरस जोन में चल रहा है। ये कहते हैं कि ये जितने भी ये कैरिकेचर या कह सकते हैं डेड एनिमल्स का जो है ना, ये फ्लैश वगैरह, माउस वगैरह, वो फ्लैश वगैरह खाते हैं। ये भी बहुत बड़ा जो है गिद्ध, वल्चर गिद्ध जो है, ये सभी यहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट है, इनके बारे में क्या जानना है, सबसे ज्यादा अटेंशन जो है आपने देना है कि इट इज साइंटिफिक नेम, देन फॉलोड बाई इट इज कॉमन नेम इज देयर। कभी कभी ये मेरिट डीमेरिट करके इसको आपको जो है ना कॉमन और उनके साइंटिफिक एंड कॉमन वर्नाकुलर नेम पर मेटिंग या मैचिंग करवा देते हैं, तो इसलिए इनके साइंटिफिक नेम एज वेल एज दैट इज द कॉमन नेम वो आपने बहुत जरूरी है जो लर्न करना है। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दैट इज अबाउट दिस एवीज इज देयर। So in the last but not least, if you think this is my lecture is sufficient for you is in the direction of that is the NEET examination, please share, like, and that is the subscribe accordingly. Thank you to you all.